तो जी हमें कनाडा आए हुए करीब 7 महीने हो चुके हैं और इन 7 महीने में हमने बहुत कुछ देखा है, सीखा है और अभी भी टू बी ऑनेस्ट सीख ही रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने कंप्लीट जर्नी के बारे में और अभी क्या लाइफ अपडेट है। तो जो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं है हमारे, तो उनको हम बता दें कि मैडम जी पिछले ऑलमोस्ट 3 हफ्ते से इंडिया में ही हैं। उनको एक लंबा ब्रेक चाहिए भी था, उनका बहुत मन था, उनके फादर रिटायर भी हो रहे थे। सो वो अभी इंडिया में है 3 हफ्ते से, इस महीने के एंड में आ जाएंगे करीब 1 महीने के लिए, तो वो लिटरली गई हुई हैं। एंड मैं यहाँ पे भाई बढ़िया अपना अकेला हूँ। सो वो भी एक लाइफ है ना जो टिपिकल होती है ना, वो स्टूडेंट लाइफ, कॉलेज लाइफ भी जो बोलते हैं, या कोई बंदा आता भी अकेला रहता है, तो वो एक लाइफ थोड़ा पता चल रहा है यहाँ पे दैट इट कैन एक्चुअली गेट अ बिट सडिस्टिक, इट कैन गेट अ बिट लोनली एज वेल इफ यू डोंट हैव पीपल लिविंग अराउंड यू, बिकॉज जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं ना वो थोड़े दूर दूर रहते हैं, राइट। तो हर दिन तो ऑब्वियसली हो नहीं सकता, बात फ़ोन पे वगैरह हो जाती है। तो एक थोड़ा सा ना वो एक एंगल भी थोड़ा पता चल रहा है कि यहाँ पे अकेले रहना भी कितना थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकली और इमोशनली थोड़ा बहुत स्ट्रगल होता है। अभी 1 महीना ही हुआ है बट स्टिल पता चल रहा है यहाँ पे। बट इट्स गुड बिकॉज यू हैव मेड फ्रेंड्स, देन यू स्टिल कैन गो आउट एंड आप फिर भी बच जाते हो। अनफॉर्चुनेटली जो लोग यहाँ पे आते हैं जो किसी को नहीं जानते हैं, माय गॉड उनका तो पता नहीं क्या हाल होता होगा। तो आई completely feel you guys and I hope everyone who comes here has or gets good friends, to be honest. तो चलिए अब बात करते हैं कुछ अपडेट्स के बारे में। अब 7 महीने तो हमें हो गए यहाँ पे आए हुए। 7 महीने में हमने डिसाइड करा था कि पहले 3 महीने में हम लोग देंगे जो भी हम इंडिया से जो भी पैसे वैसे लेकर आए थे, हम लोग रेंट पे लगा देंगे वो पैसा, बट विल फाइंड जॉब्स इन आवर ओन फील्ड द फर्स्ट 3 मंथ्स। पहले 2 महीने में वी ऑलमोस्ट गॉट इट। टीडी में केडी ने इंटरव्यू दिया था, सेकंड राउंड, अनफॉर्चुनेटली उसके बाद नहीं बढ़ पाई आगे बात, सम लैक ऑफ एक्सपीरियंस और वट एवर इट वॉज, प्रिटी श्योर इट वॉज कैनेडियन एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट नॉनसेंस। बट मेरा भी एक हुआ था, 3 राउंड इंटरव्यू क्लियर हो गए थे, उसके बाद गॉड नोस उन्होंने क्या बहाना मारा था भाई, वो तो मतलब हजम नहीं हुई थी बात मेरे से। सो अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट गो एज द वे वी प्लान्ड। 3 महीने हमने निकाल लिए, फिर उसके बाद हमने जो सोचा था कि we'll not go for 6 months like this. Let's do one thing, let's take up jobs, let's survive, let's just get a regular job and pay the rent out, not have any kind of mental stress कि हम भाई इंडिया से पैसे लाए हैं वही फूकी जा रहे हैं। सो वो एक पेन पॉइंट था, वो भी हमने एड्रेस करा। केडी ने भी जॉब करी, मैंने भी जॉब कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने अपने जॉब से 1 महीने का ब्रेक ले लिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर कपल ऑफ थिंग्स आई एम वर्किंग ऑन। एक मैं अपनी ऑलरेडी जो इंडिया में तो कंपनी है ही, उस पर मैं वर्क कर ही रहा हूँ, जिसमें मेरे को थोड़ा सा अपडेट करना है, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज एवरीथिंग सिटिंग हेयर, स्पेशली जब आप एक ऐसे इवेंट में हो जहाँ पे एक पर्सनलाइज आप सर्विस प्रोवाइड करते हो एंड पीपल वांट यू टू बी देयर। प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू बी देयर इन इंडिया, सो आई एम काइंड ऑफ वर्किंग ऑन समथिंग राइट नाउ। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और मैं चीज़ यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, समथिंग टू डू विद डिजिटल मार्केटिंग एंड कॉन्टेंट। सो टू सम अप, इन द पास्ट 7 मंथ्स मैंने ना ही सिर्फ जॉब करी है, बट ऑल्सो आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई प्रीवियस कंपनी एंड करंट जो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव ऑल्सो बीन वॉलंटियरिंग एज अ डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग फॉर एन NGO। यहाँ पे वॉलंटियरिंग का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है। सो वेन एवर नॉट गेटिंग अ जॉब, मैंने कहा कि यार चल वॉलंटियरिंग करते हैं। तो मैंने वॉलंटियरिंग अगस्त में, विच इज़ 1 मंथ व्हेन आई लैंडेड, मैंने वहीं से स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि अगर बाई चांस यहाँ पे मेरी फील्ड में जॉब नहीं मिलती या मैं कुछ कर नहीं पाता, एटलीस्ट अ वॉलंटियर एक्सपीरियंस विल हेल्प मी आउट, और वो एक्सक्यूज़ जो है ना कैनेडियन एक्सपीरियंस वाला, वो बाद में नहीं रहेगा। तो मेरे को वॉलंटियर करते करते ही करीब 5-6 महीने हो गए हैं, विच इज़ नाइस, एंड आई गेट दैट एक्सपीरियंस एज वेल बिहाइंड अंडर माई बेल्ट। सो वो उनका एक क्रैक मैंने निकाल लिया था और वो मैं कर रहा हूँ अभी। एंड अपार्ट फ्रॉम वॉलंटियरिंग आई एम डूइंग कॉन्टेंट क्रिएशन एज वेल, चैनल में तो काम कर ही रहा हूँ जितना हो सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस आई एम ऑल्सो डूइंग ए मॉर्गेज कोर्स फ्रॉम रेमिक। हाँ, मुझे पता है यहाँ पे हर कोई आके रियल एस्टेट मॉर्गेज करता रहता है, बट इट्स नॉट फॉर दैट। 2 रीजंस थे। एक, मैंने यहाँ पे बहुत सुना है मॉर्गेज एजेंट्स के बारे में, जो भी यहाँ पे फ्रॉड होता है। बेसिकली क्या करते हैं कि आपको फेक डॉक्यूमेंट देते हैं कि भाई आपका फेक सैलरी दिखा दो, ये कर दो, वो कर दो, और लोग यहाँ पे घर बना के बैठे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा भी वहाँ पे काफ़ी गंवाया है। तो मॉर्गेज रियल एस्टेट जो भी होते हैं ना बंदे, इनका रेपुटेशन इतना अच्छा नहीं है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू ट्रस्ट देम। सो दैट इज़ सैडली वन ऑफ द फैक्ट्स, एंड आई वांटेड टू डीप डाइव इनटू इट कि भाई मेरे साथ वो ना हो। तो मैंने कहा कि चल $300 का कोर्स है, देखते हैं, पता चलेगा, एक मॉर्गेज मार्केट का ही आइडिया लग जाएगा मेरे को कि भाई चल कैसे रही है। नंबर 2 इज़ मेरे को हमेशा से रियल एस्टेट में इंटरेस्ट था, एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ इट, बट प्रॉब्ली इवन बैक इन इंडिया हमने एक घर में इन्वेस्ट करा था बैक इन 2010 व्हेन वी सोल्ड आवर हाउस इन दिल्ली। फिर हम नोएडा शिफ्ट हुए थे, तो उस पे जो कांड हुआ था ना भाई,
उस घर में जो हमारे साथ कांड हुआ था कि मतलब धोनी है ब्रांड एम्बेसडर उस पूरे बिल्डर का, ठीक है, और उसके भरोसे हमने, नॉट भरोसे एग्जैक्टली, बट इट्स जस्ट दैट एक इन्फ्लुएंस था उस टाइम पे, राइट। और मैं तो कॉलेज में था, मेरे को इतना पता भी नहीं था, बट जितने पापड़ बेले थे ना भाई वो घर लेने में, उस टाइम पे जितना भी सर्कस हुआ था कि लोगों को घर नहीं मिल रहे हैं, स्पेशली अगर आप नोएडा में रहते हो, आपको पता है सेक्टर 77, 76, 75, 72, 73, इन सेक्टर्स में लिटरली क्या कांड हुए थे, ग्रेटर नोएडा वेस्ट वगैरह में, जब फार्मर स्ट्राइक वगैरह सब कुछ हुई थी, तो वो इतना लंबा चला था कि जो घर हमें 2012 में मिलना था, करीब 2015 में जाके मिला था, वो भी मिल गया था थैंकफुली। और वो भी बार बार मेरा भाई गया था वहाँ पे घर देखने के लिए, बार बार काम कराने के लिए, सामने सबके सर पे खड़े होके साइन करा हमने डॉक्यूमेंट कि भाई हमें जैसा घर मिल रहा है हमें वैसा है, हम जिम्मेदार नहीं बनाएंगे बिल्डर को, लिटरली साइन मेरे सामने साइन करा था। एंड दैट वाज समथिंग, वाज आई वाज सो पिस्ड ऑफ, मजाक नहीं कर रहा मैं, सबको मतलब मारने का मन करता था उस टाइम पे, क्योंकि थप्पड़ मारने का मन करता लिटरली, क्योंकि यार आप क्या पिच करते हो, क्या करते हो, क्या दे रहे हो, और आपकी इतनी हिम्मत है कि आप ये साइन करवा सकते हो किसी से कि भाई हम जिम्मेदारी लेंगे, और मजाक नहीं कर रहा, आप वहाँ पे उस घर में एक नाखून भी मार दो ना, दीवार हाथ में आ जाएगी आपके। तो ये कांड हुआ था। और 2015 शिफ्ट होने के बाद ना 2016 से मैंने ठान लिया था कि भाई मुझे ये पंगे लाइफ में दोबारा नहीं चाहिए। और मेरे फ्रेंड्स जानते हैं, अगर उनको भी कभी घर का इनपुट चाहिए, मैं तो भाई गाड़ी निकाल के निकलता हूँ। मैं पता नहीं, नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा लिटरली छापा था मैंने एक बार, तो पूरे एक साल 2015 से लेकर 2017 तक मैंने इतना डीप डाइव करा था, मतलब सिर्फ नोएडा ही नहीं, हमने सोचा था कि इसको भी, जो हमें गलती से मिल गया था ये, इसको सेल करके कहीं आगे शिफ्ट हो जाते हैं, चंडीगढ़ आगे कहीं चल लेंगे प्रॉपर। तो नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, डेरा बस्सी, जीरकपुर, चंडीगढ़, मोहाली में एक एरो सिटी भी आ रहा था, वो भी हमने देख लिया था, पुणे, क्या व्हाट वाज दैट, अरे वो चंडीगढ़ के बाहर क्या है हाँ, पंचकुला तो पंचकुला भी गए थे, वहाँ पे डीएलएफ के कुछ बन रहे थे, बिल्कुल ठीक शिमला टोल के बाद, 3 फ्लोर के करीब 1600 स्क्वायर फीट के दे रहे थे, 50-55 लाख में दे रहा था एक फ्लोर। देखो सच बताऊं तो देखा बहुत था, साहा ग्रुप, एटीएस ग्रुप वगैरह वगैरह, जितने भी नोएडा में आ रहे थे, महागुन वगैरह वगैरह, सबको लिटरली निचोड़ दिया था, प्रॉब्ली बिकॉज एक बार वो होता है ना कि भाई एक बार हाथ जल गया तो दूसरी बार फूक फूक के कदम रखना है। सो दैट्स प्रॉब्ली वाई, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस दैट इवन बिफोर कमिंग टू कनाडा, यार मैंने इंडिया में एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में बुक करके आया था कि यार मेरे को ये चाहिए। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद पैंडेमिक आ गया, तो मतलब वही तो कांड हो ही गया। और यहाँ पे आके मेरे को इतना पता है कि कैनेडियन का रियल एस्टेट मार्केट इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव। बट अगर आप मेरे से पूछोगे कि भाई क्या तुम ये सिर्फ घर लेने के लिए कर रहे हो या कुछ है, तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अभी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कनाडा में घर वर का, फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी हाईली इन्फ्लेटेड, बहुत ज़्यादा रेट बना रखे हैं। एंड सेकेंडली भाई मेरी इतनी अभी पे है नहीं कि मैं अच्छे खासे मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई भी कर लूँगा। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट फील दैट। एंड मोर ओवर आई थिंक यूएस, ऑस्ट्रेलिया हैव बेटर रेंटल मार्केट्स दैन कनाडा, क्योंकि उनका पे भी ज़्यादा होता है एंड इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो वो भी क्योंकि मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया में है, तो मैं उस एक फेस में भी देखना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पे थोड़ा बहुत मॉर्गेज का मेरे को समझ भी आ जाएगा कि क्या सीन बनता है। आई एम नॉट गोइंग टू डू इट फुल टाइम, आई वॉन्ट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि भाई यहाँ पे अगर जितनी गंदगी लोग बोलते हैं उतनी है, देन आई विल सी इफ आई इवन वांट टू कंटिन्यू और नॉट, बिकॉज इट काइंड ऑफ मेक्स आवर वर्क डिफिकल्ट। बट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये ट्रेंड में है, बट इसलिए क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी काफ़ी है। स्पेशली अगर आपने इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट का टर्न अराउंड देखा है, तो यहाँ पे फिर भी आपको ज़्यादा देर लगेगी नहीं समझने में, और वहाँ पे लिटरली हमने सिर्फ देखा नहीं, हमने भुगता भी है। सो आई नो द डूज एंड डोंट्स, एंड आई होप दैट आई कैन यूटिलाइज दैट एक्सपीरियंस हेयर एज वेल। तो जी ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। अभी मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है यार, सीरियसली अब बर्फ़ तो पूरी पिघल गई है मतलब यार हमने सोचा था कि यार बर्फ़ पड़ेगी करीब जनवरी फरवरी में, यहाँ पे ना वो तितलियाँ बनाएंगे वहाँ पे कूद कूद के, अनफॉर्चुनेटली है ही नहीं कुछ भी यहाँ पे। मतलब इतना डिसअपॉइंट हुआ ना मैं। अब यहाँ पे भी कोने में आना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि सनलाइट सीधा आंखों पे पड़ रही है, तो यू नो बेटर है कि भाई थोड़ा साइड में हो जाओ, वरना फिर कमेंट आएंगे कि बैक लाइट क्यों है तुम्हारा, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही, हवा आ रही है। तो पेड़ों के पीछे छुप के माइक्रोफोन अपना बचा के अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट या ये हमारा अपडेट है बॉस लाइफ का। अभी फ़िलहाल 7 महीने हो गए हैं हमें। एक मिनट, कीचड़ है, ब्लैक आइस ना हो। तो
7 महीने हो गए हमें यहाँ पे आए हुए, कुछ कुछ हमने अचीव भी करा है, काफ़ी खुश भी हैं। हमने जो नॉर्मल जॉब करी थी तो एटलीस्ट इट वाज इनफ कि यहाँ पे बेस्ट पार्ट भी है कि अगर आप आते हो, आप एक नॉर्मल जॉब भी कर लेते हो ना, एज्यूमिंग कि भाई तुम इतना फूको मत अपने रेंट पे, यू कैन सर्वाइव। अगर आपने यहाँ पे आते ही ले ली, आपके पास जॉब अब नहीं है, आपने 2500-3000 का रेंट निकाल लिया अपना कि भाई चल मेरा तो इतना रेंट आ रहा है, तो बॉस आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, स्पेशली अगर आप अकेले हो तो दैट डोंट डू दैट। अब क्योंकि हमारा रेंट ही करीब 1200 पड़ता है, तो मतलब जो बाई वीकली वेज आती है उसमें ही पूरा रेंट निकल जाता है, विच इज़ गुड। जो मंथ का दूसरा हाफ होता है बेसिकली, उसमें जो भी आता है दैट वी जस्ट यूटिलाइज फॉर आवरसेल्व्स। उसमें हम जो भी हमने कहीं इन्वेस्ट करना है या हम लोग घूमना फिरना है, हम लोग वो करते रहते हैं। एंड वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज़ मैं बताऊंगा। देखो यार, यहाँ पे आके ना ये मत सोचो कि भाई आगे फटाफट हमने ना घर बुक करना है, यहाँ पे 5, 10, 15%, 20% हमने घर बुक करना है। यार पहले ना थोड़ा सा पैर ज़मीन पे रख लो, पहले थोड़ा सा यहाँ पे आओ, कल्चर समझो, अपने आपको मेंटली रेडी करो यहाँ पे थोड़ा सा, यू नो, जस्ट आप आए हो कहीं बाहर, आपने देश चेंज करा है यार, थोड़ा एंजॉय करो लाइफ को। हर चीज़ में $8-10, $2, $1 बचा के कुछ नहीं उखाड़ोगे। यही सब करना था तो इंडिया रहते यार, यहाँ पे आगे आने की ज़रूरत क्या थी, सीधी सी बात है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडिया में आप कम कमा रहे थे, यहाँ पे भी आप ज़्यादा कमाओगे लेकिन टैक्स भी ज़्यादा दोगे। तो ट्राई टू लिव योर लाइफ फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आके ही ना वो, अरे आते ही हमने 50,000 की जॉब ले ली, चलो घर लेते हैं, भाई हरकतें मत करना प्लीज़ यहाँ पे, क्योंकि बहुत लोग बुरा फंसते हैं, सच कह रहा हूँ, बहुत बुरा फंसते हैं। क्योंकि नॉट ओनली यहाँ पे जॉब्स हैं, बट यहाँ पे जॉब लॉसेस भी होती हैं। यहाँ पे कहीं भी आपको निकाल देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपने घर ले लिया, गाड़ी ले ली, आपने घर का रेंट भी दे रहे हो और एक अलग आपने अंडर कंस्ट्रक्शन घर ले लिया जिसकी EMI भी दे रहे हो, भाई ख़त्म हो जाओगे। तो ये प्लीज़ हरकतें मत करना। मुझे पता है यार, इट साउंड्स वेरी गुड देख के कि लोगों ने यार 1 साल में घर बना लिया अपना। आई नो एक वो थोड़ा सा रहता है साइकोलॉजिकली भी, बट योर मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो इसी वजह से होता है क्योंकि चकाचौंध यहाँ पे देख के ना लोग इतना खर्चा कभी कर देते हैं और अकेले भी इतना रहते हैं ना कि नहीं होता उनसे सर्वाइव, बॉस सर्वाइव नहीं कर पाते वो लोग। सो ट्राई टू बी योर सेल्फ, इट्स ओके। 2 साल 3 साल बाद भी घर बना लोगे, इट्स ओके। देखो हर एक बंदे का ना अपना अलग गोल होता है, ठीक है। लाइफ में हमारा गोल है भाई, हमने घूमना फिरना ट्रैवल करना है। घर हमारे लिए इट्स वेरी नाइस, इट्स लाइक एन अचीवमेंट कि भाई घर बाहर जाके बना दिया तो। बट एट द सेम टाइम हमें ही नहीं पता हमें क्या लेना है, और क्या हमें कॉन्डो लेना चाहिए, अपार्टमेंट लेना चाहिए, कुछ भी लेना चाहिए। बिकॉज आई टेल यू वन रीज़न, क्योंकि हमने ले भी लिया, मेंटेन कौन करेगा उसके बाद आप यहाँ पे अब काफ़ी रेगुलेशंस आ रही हैं कि घर को आप 1 साल तक फ्लिप नहीं कर सकते या बेच नहीं सकते, या अगर आप घर पे रहोगे तभी आपको कुछ स्कीम्स एलोकेट हो सकती हैं, आप उसको रेंट पे नहीं दे सकते। सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग, डिटेल में कभी बात करेंगे। बट एक चीज़ आप प्लीज़ समझिए कि जस्ट बिकॉज यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन डजंट मीन कि आपकी लाइफ की पटरी भी वहीं पे जा रही है। दिस आपकी लाइफ अलग है, दूसरों की लाइफ अलग है। डोंट कंपेयर योर लाइफ स्टाइल विद समवन एल्स बिकॉज समवन इज अर्निंग टू मच, या किसी ने यहाँ पे 10 घर ले लिया आके। बी योर सेल्फ, अंडरस्टैंड आपके फाइनेंसेस कहाँ पे हैं, एंड अकॉर्डिंगली टेक योर डिसीजंस। सो गाइस, आई सिंसियरली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। अब इस वीडियो में हमने जितना कवर कर सकते थे हमने करा है, और आपको क्लियरली बता दिया कि पिछले 7 महीने हमने क्या करा है, कुछ क्या स्ट्रगल्स करी हैं, उसको ओवरकम भी कैसे करा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।